बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक हीट जनरेशन। इसके हिसाब से हम जो एनिमल्स हैं इनके तीन ग्रुप बनाते हैं बेटा, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेटेरोथर्म्स। एंडोथर्म्स वाले एनिमल्स होते हैं विच आर रिलाइंग ऑन देयर इंटरनल मेटाबॉलिक हीट। इनके ये वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में बरकरार रखते हैं। और रखते कैसे हैं? अपनी इंटरनल मेटाबॉलिक हीट जनरेट करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक हीट जनरेट करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख लेते हैं। एक्सटर्नल सोर्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। थोड़ी बहुत हीट अगर एक्सटर्नल सोर्स से आती भी है तो वो डेसिपेट भी हो जाती है, लेकिन अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये यूज़ किसको करते हैं? अपनी इंटरनल मेटाबॉलिक हीट को यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ जाते हैं, डीप सी फिशेज आ जाती हैं, मैमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। नंबर 2 जो दूसरा ग्रुप है बेटा वो है एक्टोथर्म्स का। एक्टोथर्म वो वाले होते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर अपनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक हीट पे डिपेंड कर रहे हैं कि इनका जो इन्हिसार है वो बॉडी की इंटरनल मेटाबॉलिक हीट पे बहुत कम है। ज़्यादातर इन्हिसार किस पे है? वो एक्सटर्नल हीट पे है। इसका मतलब है एक्सटर्नल हीट जो है ये एक्सटर्नल सोर्सेज से उस हीट को हासिल करते हैं ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। इसका मतलब है इनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली मेंटेन नहीं रहता। अगर बाहर से हीट कम मिलेगी तो ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, अगर बाहर से हीट ज़्यादा मिलेगी तो टेम्परेचर रेज कर जाएगा। जिस वजह से हम कहते हैं कि ये वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये एक्सटर्नल हीट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इसमें इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द फिशेज, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस, मोस्ट ऑफ रिप्टाइल्स आते हैं। तीसरा जो ग्रुप है बेटा वो है हेटेरोथर्म्स का। हेटेरोथर्म और एनिमल्स ऐसे थर्म्स हैं विच आर कैपेबल टू प्रोड्यूस टू जनरेट वेरिंग डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक हीट, जो मेटाबॉलिक हीट बनाते हैं लेकिन वेरिंग डिग्री बनाते हैं, कभी ज़्यादा बनाते हैं कभी कम बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी फ्रॉम दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम मिलेगी तो ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करते हैं, अगर ज़्यादा मिलेगी तो कम जनरेट कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली इनके बारे में भी देखा गया है कि ये भी एक नैरो टॉलरेबल रेंज में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते। इसमें बैट्स आ जाएंगे और हमिंग बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये तीन ग्रुप्स हैं जो हम एनिमल्स के बनाते हैं। इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ मेटाबॉलिक हीट, कि कोई ज़्यादा जनरेट कर रहा है, जो ज़्यादा जनरेट करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो एंडोथर्म्स हैं। जो बहुत कम करते हैं, एक्सटर्नल हीट पे डिपेंड करते हैं, वो एक्टोथर्म्स हैं। और जो वेरिंग डिग्री रखते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, वो हेटेरोथर्म में आ जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं जब एक एनिमल ने अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट करना है तो इट हैज़ टू गवर्न ए प्रोसेस विच इज नेम्ड एज हीट एक्सचेंज। इसने हीट एक्सचेंज करनी है, किसके साथ करनी है? अपने एनवायरनमेंट के साथ करनी है। तो अब अगर वो प्रॉपर हीट एक्सचेंज को रेगुलेट कर लेता है तो तब हम कहते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर लेगा। इस सिस्टम में हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए जो उन्हें अडेप्टेशन करना पड़ती हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। ये भी तीन टाइप की हैं, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन जो है ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन होती हैं जिसमें एक खासा टाइम लगता है किसी भी स्ट्रक्चर को डेवलप होने में और बाद में फंक्शनल रहने में। इस सिस्टम कहते हैं कि अगर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बॉडी की जो कवरिंग लेयर है उनकी बात करेंगे कि स्किन का मोटा या पतला होना। अगर स्किन मोटी है, स्किन पतली है तो वो क्यों है? अगर बॉडी टेम्परेचर ऐसा है, ऐसे इन्वायरमेंट में एनिमल रहता है जहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो स्किन मोटी होगी। अगर ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ टेम्परेचर हाई रहता है तो स्किन पतली हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इस स्किन के ऊपर जो एक्स्ट्रा कवरिंग्स होती हैं जिनको पिले का नाम देते हैं, फर का डेवलप हो जाना, हेयर का डेवलप हो जाना, फीदर का डेवलप हो जाना, ये भी डिपेंड करता है ऑन दी सोर्स ऑफ हीट के किस मीडियम के अंदर, तो किस हीट के मीडियम के अंदर वो रह रहे हैं। और तीसरे नंबर पर कहते हैं स्वेट ग्लैंड है। ये स्वेट ग्लैंड भी स्ट्रक्चर्स हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो दे विल बिकम एक्टिव और इवेपोरेटिव कूलिंग से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। या हमारे लंग्स हैं, हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, हमारे लंग्स हैं, हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है विच इज़ यूज फॉर दी पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए इवेपोरेटिव कूलिंग फ्रॉम दी रिस्पायरेटरी ट्रैक, जिसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक के पानी इवेपोरेटिव होती है, उसकी कूलिंग होती है जिससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे मुंह आपने कुत्तों को देखा होगा तो वो गर्मियों में मुंह खोल के बैठे होते हैं, जुबान सारी बाहर निकली होती है। एक्चुअली वो अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक को एनवायरनमेंट के सामने एक्सपोज कर रहे होते हैं क्योंकि रिस्पायरेटरी ट्रैक में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, पानी होता है, जिस वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर इवेपोरेशन की वजह से कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। दूसरे नंबर में डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शन को स्टडी करना। इसका मतलब स्ट्रक्चर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, अब उनके फंक्शन में चेंज आएगी। इस हिसाब से कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनके ब्लड फ्लो के अंदर चेंज आ जाएगी।
जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्किन के नज़दीक ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा ताकि ज़्यादा हीट डेसिपेट हो जाए। जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा तो हीट का लॉस कम से कम हो। नंबर 2 मसल्स की बात करते हैं कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो मसल एक्टिव हो जाएंगे, शिवरिंग शुरू हो जाएगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब टेम्परेचर गिरता है तो मसल ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, शिवरिंग करेंगे, और जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये शिवरिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे। इसी तरह जो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर फर वगैरह होती है, जब ये कांपते हैं, मसल अपने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो उनकी जो फर होती है वो फ्लफी हो जाती है, उसके नीचे एयर ट्रैप हो जाती है जिसको हीट के एक्सचेंज के लिए रेगुलेटर इंसुलेटर के तौर पर या हीट को डेसिपेट करने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे मैं स्वेट ग्लैंड की स्टडी करते हैं। स्वेट ग्लैंड भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, स्किन के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल्स की स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमेशा ये एक्टिव नहीं होते। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये एक्टिव होते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तब ये एक्टिव नहीं होते। इसमें स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट, लेकिन इनकी फंक्शन में चेंज आती है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल नीड, अपने इन्वायरमेंट की ज़रूरत के हिसाब से। तीसरी जो हम स्टडी करते हैं बेटा वो बिहेवियरल है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने बिहेवियर में चेंज ले आते हैं, अपने रहने की जगह को चेंज कर देते हैं। जब टेम्परेचर कम होता है तो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हीट उनको ज़्यादा हासिल हो सके। जैसे हम हैं तो सर्दियों में धूप में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर है कि जब हमारी बॉडी और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में डिफरेंस कम से कम हो। इसलिए जो स्क्वायरल्स होती हैं, लेजर्स वगैरह होती हैं, वो ऐसी जगहों पे चली जाती हैं, ऐसी बरोज के अंदर चली जाती है जहाँ पे टेम्परेचर और उनकी बॉडी का डिफरेंस कम होता है, इन्वायरमेंट और बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता है। और दूसरी नंबर में कहते हैं कि अपनी बॉडी के पोस्चर में कुछ चेंज ले आती हैं कि जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो, बॉडी की हीट को कंजर्व करना हो तो वो अपनी बॉडी को रोल कर लेंगे, इतना ज़्यादा रोल कर लेंगे ताकि सरफेस एरिया कम से कम हो जाए और हीट का लॉस कम से कम हो। और जब इन्हें हीट गेन करनी है, इन्वायरमेंट में हीट ज़्यादा मिल रही है, लेजर वगैरह जैसे करती है, तो वो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट में, पत्थर वगैरह पर वो सीधी लेट जाएगी, अपनी बॉडी को फैला लेगी ताकि सूरज की हीट भी ज़्यादा मिल सके और हार्ड ऑब्जेक्ट की हीट को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये 3 किस्म की एडेप्टेशन करते हैं, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ताकि इन्वायरमेंट के साथ हीट के एक्सचेंज को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके। अब आखिर एक छोटी सी बात करते हैं वो है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया के बारे में कहते हैं जब हमारी बॉडी के ऊपर हम इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर कोई पैथोजेंस अटैक कर देते हैं, तो पैथोजेंस के अटैक करने की वजह से हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी इंक्रीज कर जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाते हैं। पैथोजेंस और ल्यूकोसाइट दोनों मिलकर एक केमिकल पैदा करते हैं जिनको कहते हैं पायरोजिन्स। पायरोजिन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर का उसको रेज करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। जैसे हम इंसान हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन 37 के लगभग है, तो ये क्या करेंगे उस लिमिट को, उस पॉइंट को 37 से इंक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज करने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसको हम फीवर कहते हैं, जिसको हम बुखार कहते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।